अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हम गुल सनोबर की कहानी कर रहे हैं जिसके अल्फाज मानी हमने कल शुरू किए थे। आज का हमारा लेक्चर इसके पेज नंबर 45 से शुरू होता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसका दूसरा पैराग्राफ है, गर्ज़ इस जज्बे के तहत वो औरत मासूम गुल से गुलामों जैसा सलूक करने लगी, तख्त वजह से, और इस खौफ से कि कहीं सनोबर अपने भाई को तलाश करती हुई उसके घर न पहुंच जाए, वो इस हवेली को छोड़कर एक और गांव में रहने लगी और गुल को अपने हमरा ले गई। गुल सुबह से शाम तक इन मुश्किल कामों में मशगूल रहता जो ज़हीरा उसके स्पुर्द करती। मशगूल, मसरूफ़, स्पुर्द करना, हवाले करना। वो काम भी करता और दिन भर ज़हीरा की बुरी भली बातें भी सुनता। बुरी भली, अच्छी बुरी। ऐसे मौक़ों पर उसे सनोबर की वो बात याद आती कि ज़हीरा इन दोनों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती है। गुल को ज़हीरा के यहाँ रहते हुए कई बरस गुजर गए। वो काम तो करता रहा लेकिन दिल ही दिल में आज़ाद होने के अज़्म को भी पुख्ता करता रहा। अज़्म, इरादा, पुख्ता, पक्का। सनोबर के बारे में उसे यकीन हो गया था कि वो अब ज़िंदा नहीं है। इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है। यकायक ज़हीरा का ये हाल हो गया कि उसे सनोबर की याद रह रह कर सताने लगी। यकायक, अचानक सताने लगी, याद आने लगी। अब उसका दिल ये सोचकर भर आता कि उसने एक मासूम भाई को उसकी प्यारी बहन से जुदा किया। भर आना, परेशान होना, जुदा, अलग। सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए वह अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए बेताब थी। कफ़ारा, अजाला, बेताब, बेचैन। आखिर एक दिन एक तदबीर उसके जहन में आई। उसने गुल को अपने पास बुलाकर प्यार से गले लगा लिया और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। तदबीर, तरीका। अगला पैराग्राफ। गुल इतने दिन ज़हीरा के यहाँ रहते रहते वहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गया था। मानूस होना, आदी होना। आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश के बावजूद बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेसाख्ता, फ़ौरन। फिर ज़रा ठहर कर उसने कहा, बेगम साहिबा, अगर आप मुझे आज़ाद ना करती तो मैंने अज़्म कर रखा था कि एक ना एक दिन आज़ादी हासिल करके रहूँगा। लेकिन ऐन मुमकिन था, ऐन बिल्कुल, कि इस कोशिश में आपको कोई नुकसान भी पहुंचा देता। बहरहाल इस वक्त शाम हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए कि रात यहाँ गुजार लूँ और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँ। ज़हीरा ने कहा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद गुल और ज़हीरा अपने अपने पलंगों पर जा लेटे और थोड़ी देर में सो गए। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी कि गुल ने अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। आहट से उसकी आँख खुल गई। हल्की हल्की जो रोशनी कमरे में आ रही थी उसमें गुल ने देखा कि कोई शख्स हाथ में खंजर लिए सामने खड़ा है। ये मंजर देखकर वो खौफजदा हो गया, लेकिन ज़रा गौर से देखा तो सनोबर हाथ में खंजर लिए सामने खड़ी थी। उसने सनोबर को पहचाना तो दौड़कर उसकी टांगों से चिमट गया। सनोबर ने खंजर एक तरफ फेंका और गुल को सीने से लगा लिया और देर तक उसे प्यार करती रही। फिर एक यकायक उसने घबरा कर गुल को अलहदा करते हुए कहा, गुल, आज तुम्हारी गुलामी की आखिरी रात है। मैं ये खंजर लेकर इसलिए यहाँ आई हूँ कि ज़हीरा से उसके जुल्म का इंतकाम लूँ और तुम्हें गुलामी की कैद से रहाई दिलाऊँ। रहाई, निजात। ये कहकर उसने खंजर हाथ में उठा लिया। गुल ने सनोबर की ये बात सुनी तो उसे अपनी और ज़हीरा की गुफ्तगू की सारी तफसील सुना दी। सनोबर ये सुनकर बहुत खुश हुई कि ज़हीरा ने गुल को आज़ाद कर दिया है। उसे इस बात की खुशी थी कि इससे ज़हीरा के कत्ल करने का जो गुनाह सरजद होने वाला था, अल्लाह ताला ने उससे महफूज रखा। गुनाह सरजद होना, गुनाह होना। जिस कमरे में गुल और सनोबर बातें कर रहे थे उसके बराबर वाला कमरा ज़हीरा का था। गुल और सनोबर की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वो गुल के कमरे में आई। आते ही उसकी नज़र सनोबर के खंजर पर पड़ी। वो ज़ोर से चीखी। सनोबर ने चीख की आवाज़ सुनी तो खंजर ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो, मैं आपको कत्ल करने आई थी, लेकिन गुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमारी आपकी दुश्मनी ख़त्म हुई, बस हमें इजाज़त दीजिए कि रात आपके घर में बसर कर लें। इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह जाकर सो रहे। फजर की अजान हो रही थी कि सनोबर की आंख खुली। उसने महसूस किया कि घर के सहन में बहुत से आदमी जमा हैं। यूँ मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे से घबरा कर बातें कर रहे हों। साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। सनोबर सहन में पहुंची तो पता चला कि ज़हीरा के बड़े लड़के नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से उसकी हालत बराबर ख़राब होती जा रही थी। ज़हीरा अपने बच्चे का सर गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चे को मौत से बचा ले।
آخری پیراگراف ہے. سنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی. اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے. عرق پانی، مارگزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا، ٹپکایا جائے ڈالا جائے، زائل ہونا ختم ہونا. تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا. وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لائی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا. عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں. ظہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر سنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا. لال بیٹا. تو یہ کہانی آپ کی مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بھی الفاظ معنی کی تصاویر میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.